नमस्कार। दैनिक शिवटाई में आप सभी का स्वागत है। माता पिता की बच्चों की जिंदगी में क्या अहमियत है ये बताने की जरूरत नहीं है। जो प्यार जो दुलार माता पिता के माध्यम से मिलता वो कोई भी प्यार नहीं दे पाता, ना ही उसकी तुलना हम किसी से कर पाएंगे। और इस समय जो खबर है वो खबर हम बताना चाहेंगे आपको। एक बच्ची जिसके पिता का देहांत हो गया पर वो सदमा ना सह पाई, पीएचडी कर रही थी पर पिता के कमी महसूस हो रही थी, उसी के चलते उसने अपनी जान दे दी। पूरी खबर क्या है? पिता के बिना ना रह पाऊंगी, बुरे दौर में सबने मुझे अकेला कर दिया, छात्र ने नोट लिखा, अब मैं भी चली, यानी अपनी जान दे दी। पूरी खबर क्या है वो भी बताने का प्रयास करेंगे। लखनऊ में पीएचडी की छात्रा ने सुसाइड नोट लिखकर खुदकुशी कर ली। पुलिस का कहना है कि जनवरी में छात्रा के पिता शांता सिंह जी की मौत हो गई थी और वह तब से परेशान थी, मानसिक तनाव में थी। इसके चलते उसने आत्महत्या कर ली। उत्तर प्रदेश के यानी कि यूपी की राजधानी लखनऊ में पिता की मौत के बाद और साथ में रह रही पीएचडी की छात्रा स्नेहा, जिसकी उम्र 28 साल, ने शुक्रवार को फांसी लगा ली। वह पीजीआई इलाके में किराए के कमरे में रह रही थी। घटना उस वक्त हुई जब उसकी रूम पार्टनर बाहर गई हुई थी। कमरे से पुलिस को हिंदी व अंग्रेजी में लिखा 4 पन्नों का सुसाइड नोट भी मिला। इसमें उसने समाज और अपनी मौजूदा हालात का जिक्र किया। एडीसीपी पूर्वी अली अब्बास के मुताबिक प्रयागराज के बमरोली निवासी स्नेहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से जूलॉजी में पीएचडी कर रही थी। वह एल्डिको के उपार इलाके में सहेली गरिमा के साथ किराए पर रह रही थी। दोपहर में गरिमा बाहर काम में चली गई तो स्नेहा ने चादर से अपने आप को फांसी लगा लिया। जब गरिमा लौटी तो हादसे की जानकारी हुई। स्नेहा की चीखों पुकार सुन आसपास के लोग भी जमा हो गए। सूचना पर पीजीआई पुलिस भी पहुंच गई। खबर पाकर लखनऊ में रहने वाले स्नेहा के रिश्तेदार भी पहुंच गए। पुलिस का कहना है कि जनवरी में छात्रा के पिता शांता सिंह जी की मौत हुई। तब से वह मानसिक तनाव से गुजर रही थी, परेशान थी और उसी के चलते ही उसने आत्महत्या कर ली। बुरे दौर में सबने मुझे अकेला छोड़ दिया, यानी कि अकेलापन इंसान को क्या करवा देता है कोई नहीं जानता। और ये उस चिट्ठी में उस यानी पीएचडी जो स्कॉलर थी उसने साफ तौर पर लिखा था, बुरे दौर में सबने मुझे अकेला कर दिया। पुलिस को कमरे में 4 पन्नों का लिखा सुसाइड नोट भी मिला। 3 पन्ने हिंदी में और एक पन्ना अंग्रेजी में था। डीसीपी पूर्वी ने बताया कि छात्रा ने सुसाइड नोट में अकेलेपन का जिक्र किया। सुसाइड नोट में उसने अपने मौजूदा हालात का जिक्र करते हुए लिखा कि जिंदगी में वह पूरी तरह अकेली हो गई है। यानी माता पिता के ना होना कितना बड़ा दुख है ये आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं। जो बात अपने परिजनों से, अपने दोस्तों से इंसान शेयर नहीं करता वो बड़े खुले दिल से अपने माता पिता से कर सकता है। तो माता पिता ही अगर दुनिया से, जिंदगी से चले जाएं तो खुद सोचिए बच्चे मानसिक तनाव में, क्योंकि बार बार हम ये कहते हैं कि माता पिता के जैसा सारथी ना कोई था ना कोई होगा। माता पिता के जैसा कोई आपका वेल विशर ना था ना कोई होगा। इस बात को भी लिखा कि अच्छे वक्त पर हर कोई खड़ा रहता है। यानी समाज में जो त्रुटियां हैं वो साफ तौर पर इस बच्ची ने इस चिट्ठी में लिखा है। और ये कहीं ना कहीं उसके अकेलेपन का ये कारण था कि वो इतनी मानसिक तनाव से गुजर रही थी, डिप्रेशन में गुजर रही थी, जिसने कहा कि उसने इस बात को भी लिखा कि अच्छे वक्त पर हर कोई खड़ा रहता है। बिल्कुल सही बात कही है उस बच्ची ने कि अच्छे वक्त में हर कोई आपका साथ देगा, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो आपके परिजन हो, चाहे कोई और हो। जब जो ही आपका बुरा वक्त आता है तो हर कोई किनारा कशी करना शुरू हो जाता है, पर दिक्कत के समय कोई नहीं नजर आता। नोट में एक जगह स्नेहा ने लिखा था कि बुरे दौर में सबने मेरे को अकेला कर दिया। अंग्रेजी के पन्ने में उसने लिखा है कि पिता की बिना वह नहीं रह पा रही है और इसीलिए आत्महत्या का कदम उठा रही है। साफ तौर पर यानी कि ये जो नोट है ये साफ तौर पर यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उस बच्ची के, यानी जो पीएचडी की छात्रा स्नेहा थी जिसकी उम्र 28 साल थी, उसके पिता का देहांत हो गया था और उसी के चलते वो स्नेहा अपनी दोस्त के साथ एक पीजी में यानी कि एक रेंटेड अकोमोडेशन में रह रही थी, जिसके चलते पिता के देहांत के बाद उसने अपने आप को इस कदर अकेला पाया। क्योंकि स्नेहा के जो नोट है वो कहीं ना कहीं समाज के लिए भी एक यानी कि ये कहेंगे कि एक सीख है
कि अकेलापन कितनी बुरी तरह से इंसान को कचोड़ देता है कि इंसान को ये नहीं पता चलता, उसके सामने ये लगता है कि बस एक मौत ही ऐसा रास्ता है, पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं तो ये जरूर सोचिए कि समाज में और भी ऐसे लोग हैं जिनके पास तो रहने के लिए छत भी नहीं है, जिनके पास तो कोई सरमाया नहीं कि पढ़ लिख कर वो आगे पहुंचे। अगर आप में काबिलियत है तो ऐसी नकारात्मक सोच भी ना रखें। आप ही कईयों के सहारा बन सकते हैं, आप कईयों के चेहरों पर खुशी ला सकते हैं। तो इस तरह की चीजें करना वाकई अकेलापन बहुत ही गलत चीज है। अकेलापन बहुत ही एक इंसान को इस तरह की सोच में डाल देता है, कई बुरे ख्याल भी आते हैं, पर उस वजह से हम अपनी जान को दे दें ये सही नहीं है। पर उसी के चलते स्नेहा अपने माता पिता से, खास करके पिता से इस कदर यानी कि प्रभावित थी, इस तरह उसे प्यार से जुड़ी हुई थी कि पिता की कमी उसे खल रही थी। और उसने इस नोट में साफ तौर पर कहा कि मुश्किल के वक्त कोई भी साथ नहीं होता, सुख के समय सारे साथ होते हैं, सब कहते हैं हम साथ हैं, जो ही मुश्किल वक्त आता है तो हर कोई किनारा कशी करता है। तो जिसके चलते स्नेहा ने कहा कि मैं अपने पिता की मुझे कमी महसूस हो रही है, मैं उनके बिना नहीं रह सकती, इसीलिए मैं अपनी जान दे रही हूँ। पढ़ने लिखने वाली बच्ची जो पीएचडी कर रही थी, इतना बड़ा कदम ले लिया, तो कहीं ना कहीं कमियां तो जरूर है समाज में। अगर सोचा जाए तो अगर किसी का कोई नहीं होता तो समाज के लोगों का कर्तव्य बनता, चाहे वो दोस्त हो चाहे वो परिजन हो, कि कम से कम अगर हम उन्हें पैसों से फाइनेंशियल सपोर्ट ना कर सके, सबसे बड़ी बात होती मॉरल सपोर्ट कर सके, यानी उन्हें हम सहारा दे सके, उन्हें बातों से, अपनी पॉजिटिव बातों से उनका मनोबल बढ़ा सके। तो ये एक स्टोरी इस तरह की लाने का हमारा मतलब ये रहता है कि समाज में लोगों तक सही मैसेज आए कि आखिर कमियां कहाँ हैं, किस कमी को कैसे पूरा करना। मे भी आज उसके रिश्तेदार पछता रहे हों, मे भी आज उन्हें गिल्ट फील हो रहा होगा, मे भी आज रिग्रेट कर रहे होंगे कि शायद अगर हमने स्नेहा को वो प्यार दिया होता जो पिता ने दिया, और पिता दुनिया से चल बसे, या उन्हें थोड़ी हमदर्दी दी होती, तो शायद आज स्नेहा जिंदा होती और स्नेहा अपनी मंजिल की ओर बढ़ती, जिसे सिर्फ माता पिता का नहीं बल्कि अपने उस एरिया का, अपने परिजनों का भी नाम रोशन होता। यानी किस कदर इंसान का अकेलापन उसे कचोड़ता है, किस कदर आत्मदाह करने पर मजबूर कर देता है। तो कहीं ना कहीं समाज के लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, रिश्तेदारों की भी जिम्मेदारी बनती है कि इंसानियत को थोड़ा सा जिंदा रखिए, ताकि आने वाले समय में आपको पछताना ना पड़े। ये परिस्थितियां किसी पर भी आ सकती है, वक्त बदलते देर नहीं लगती, और वक्त ऐसा है कि जब भी बदलता है इंसान की जिंदगी की काया बदल जाती है। फिलहाल ये बड़ा जो खबर, जो अपडेट हमने आपको दी है, लखनऊ में पीएचडी की छात्रा ने फिलहाल जो कि सुसाइड कर लिया, इस वजह से कि उसके पिता का देहांत हो गया था और वो अकेलेपन से जूझ रही थी और उसे ये लग रहा था कि दुनिया में कोई उसका साथ देने वाला नहीं है, जिसके चलते उसने कहा कि मैं पिता के बिना नहीं रह सकती और कोई भी अपना नहीं, मुश्किल घड़ी में कोई भी साथ नहीं देता, सुख में सब साथ होते, इसीलिए मैं अपनी जीवन लीला को समाप्त कर रही हूँ। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? कि आप मैसेज देना चाहते हैं कि अपने सुझाव रखना चाहते हैं? अपने कमेंट हमें जरूर दीजिए, पर ये जरूर कहेंगे कि स्नेहा की आत्मा को शांति मिले, हम ये जरूर कहेंगे। और इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए। जुड़ रहिए ऐसी हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।